नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बिहार बोर्ड NCERT का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, आप देखेंगे बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है -1, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है आपका 0। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में बहुपद के वीडियो में ये चीज़ जान चुके हैं कि इसका मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो सेम वैसा ही सवाल है, यह आपको इसमें रैखिक समीकरण में भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार बना लेंगे। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो C हुआ 1 और बटा A हुआ 4। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया आपका C नंबर। तो आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका देखते हैं। देखिए, अगला सवाल बहुत ही हल्का है। सवाल नंबर 2, x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y बराबर होगा। आपका ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 4 और डी है -2। ठीक है, तो आप देखिए सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 2 देखिए, x + 2y = 9 में यदि x = 5 तो y का वैल्यू होगा। तो बहुत हल्का सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू आपको जानना है। तो इसमें आप देखिए x बराबर कितना है 5, तो ऐसे 5 + 2 × y बराबर कितना है 9 है। इसको आप उधर ले जाइएगा तो क्या होगा, 2y बराबर होगा 9 - 5, जिसको आप 4 बोल सकते हैं। तो y बराबर कितना होगा 4/2, इसको 2। बस हो गया इस सवाल का आंसर। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, इतना हल्का। तो आप अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 2, यानी बी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से देखिए, अगला सवाल बहुत हल्का है। आपका सवाल नंबर कितना होगा 3 होगा। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। क्या है क्वेश्चन है, कौन सा रैखिक समीकरण है। ऑप्शन ए आपका है 1/x + 2x बराबर है 3/2। बी में है 5x + 4 बराबर है 8 और सी में है 2x + 1 × में x - 2 बराबर 6। डी में आपका है x² - 5x + 12 बराबर 0। तो सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा रैखिक समीकरण है। तो आप जानते हैं रैखिक समीकरण का मतलब होता है दिया गया जो समीकरण है उसका घात होना चाहिए 1। ठीक है, तो घात 1 होगा, वही होगा रैखिक समीकरण। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन आप नीचे 1 दीजिएगा तो इधर आएगा x², यह भी आंसर नहीं हुआ। ये देखिए, इसको गुना करें x² आएगा, इसमें x² है, इसमें है पावर 1। तो इस सवाल का भी आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अगला सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर आपको दिखाया जा रहा है 4। तो आप देखिए सवाल नंबर 4 क्या है आपका।
बोल रहा है निम्न में से कौन x माइनस वाई यानी कि x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। ऑप्शन ए में आप देखिए x बराबर 2 और y बराबर आपका है 1, सी में है x बराबर 2 और y बराबर भी 2, बी में आपका है x बराबर 1 और y बराबर 1, और डी में आपका है x बराबर 3 और y बराबर भी 1। ठीक है, तो आप देखिए सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल होगा। तो ऐसे सवाल का मतलब होता है आपको ऑप्शन भी देख रहे हैं कि x और y का बराबर दिया है, इसका मतलब x और y का वैल्यू है। तो आपको लग रहा होगा, आप देखिए पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशन के लिए जैसे आप शुरू में सब्जेक्ट में पढ़िएगा कि इसका सॉल्यूशन करते हैं गुना करके, यानी कि विलोपन विधि प्रतिस्थाप, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए आप जान रहे हैं कि x बराबर 2 y बराबर 1 है, इसका मतलब हुआ x और y का जो वैल्यू है दोनों समीकरण में रखेंगे, संतुष्ट करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस समीकरण में रखिए x का वैल्यू 2 रखिए, y का वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ पर रखेंगे 1, तो 2 में 2 गया 0, तो इसको संतुष्ट कर गया। अब उसको देखते हैं, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 रखे, तो यहाँ 6 और 4 यह भी संतुष्ट करा, दोनों संतुष्ट करा, इसका मतलब ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल जो आपका है वह है सवाल नंबर 5। क्या है, यदि 2k माइनस 1 कोमा के 2k माइनस 1 कोमा के समीकरण 9x माइनस y 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो के बराबर हुआ, के बराबर खाली जगह। ऑप्शन आपका है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो आप देखिए आपका सवाल नंबर 5 क्या है, यदि 2k माइनस 1 कोमा के समीकरण 10x माइनस y बराबर 12 का हल हो तो के बराबर। तो अभी तुरंत आपने पढ़े, पिछला सवाल में था कि 2 समीकरण दिया था उसका हल पूछा था, तो हल ऑप्शन में क्या था x बराबर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी समीकरण के लिए यदि हल की बात करें कि हल ये है हल वो है, इसका मतलब हुआ कि दिया गया डेटा जो है x और y का वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये समीकरण दिया हुआ है और ये इसका हल है, नहीं क्या बोल रहा है, यह हल है, तो आपको के का मान निकालना। ठीक है, तो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो आप इस समीकरण में रखिए और के का मान निकालिए। तो देखिए आपका समीकरण कितना है, आप देख लीजिए, यह है 10x माइनस 9y बराबर 12। तो x का जगह पे आपको रखना 2k माइनस 1। तो सवाल जब हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 इंटू 2k माइनस 1 और फिर माइनस 9 इंटू y का वैल्यू कितना है, के बराबर आपका हो गया 12। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 10 दूनी 20 के माइनस 10 माइनस 9 के बराबर है 12। तो 20 के में 9 के गया तो कितना आएगा 11 के, और जब ये उधर जाएगा तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, क्योंकि माइनस उधर प्लस, तो 11 से कटा देंगे 2 बार में, तो के बराबर कितना आ गया 2, और इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल नंबर पे। अगला सवाल आपका फिर से देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अगला सवाल आपका सवाल नंबर 6 देखिए, 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 2 x, y होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए क्या है
3 और -2, बी में आपको दिया है 2 और 1, सी में आपका है 1 और -2, डी में आपका है 2 और -1। ठीक है, तो अभी आपने पीछे देखा कि इसी प्रकार का सवाल था, तो उसमें बोला था कि हल कीजिए, नहीं, इसमें बोला है कि x y का मान होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन ये दिया गया है वह x और y का वैल्यू है, और x और y का वैल्यू जब समीकरण में रखेंगे तो संतुष्ट करेगा, वही इस सवाल का होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, 173x, तो देखिए सवाल आपका है 173 गुना x का वैल्यू, अगर ये ऑप्शन ए लेते हैं तो यहाँ पर होगा 3, और उसके बाद यहाँ माइनस है, इसमें प्लस है तो माइनस रखें तो ये होगा -197 × 2 बराबर आपको होना चाहिए 149। ठीक है, तो देखते हैं दोनों पट्टी बराबर होगा तो ये वैल्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 तिया के 9 और 17 तिया के कितना होता है 51, 519 हो गया। अब माइनस 7 दूनी 14, 19 दूनी 38, 1 39। ठीक है, तो 9 में से 4 रखने गया 5, ऑप्शन में यहाँ 9 है, इसका मतलब ये 149 नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे के लिए जांच करते हैं। फिर से दूसरे के लिए जांच करेंगे तो अब देखिए ये है 2 और 1। ठीक है, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस ही, यहाँ पे 1। तो देखिए इसमें प्लस करें कभी भी 149 नहीं आएगा, ये अपने देखिए हो रहा, यह भी आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसकी बारी लगाते हैं। तो 173 × 1, और उसके बाद ये माइनस रखेंगे तो यह होगा -197 × 2 बराबर आपको आना चाहिए 149। तो इसको हल करते हैं, ये कितना होगा 173 होगा माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, ये होगा ये 200 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसका आंसर माइनस में आ रहा नहीं, तो यह भी आंसर नहीं हुआ, तो ये आंसर होगा निश्चित रूप से। 3 को हम चेक कर लिए, ये होगा, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, x की जगह पे 2 है, 173 × 2, अब माइनस होगा 197 बराबर आना चाहिए 149। ठीक है, तो देखिए 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34, 346 आ गया। ठीक है, -197 ही होगा। देखिए 16, हाँ 6 में से 7 गया 9, कैसे हो गया, 16 में से 7 गया तो 9 होगा। ठीक है, और यहाँ कितना बच गया 3, 13 में से 9 गया तो 4 होगा, यहाँ 2 में से 149 आ गया, और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका देखते हैं। अगला सवाल देखिए फिर से बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपका होगा 7 नंबर, x माइनस यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख 4, के एक बिंदु हो तो के का मान होगा। ऑप्शन ए 1 2 3 4 है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है आपका 4। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 7 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख 4, के एक बिंदु हो तो के का मान। तो आप देखिए, आप देख चुके हैं सब्जेक्टिव सवाल भी आप देख चुके हैं। जब आप आलेख खींचे वह एक बिंदु होता है, जैसे ये आलेख खींचे ऐसा है, यह एक बिंदु होगा, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू होगा। इसका मतलब जो भी बिंदु होगा वह x और y का वैल्यू होगा। तो जो हमको दिया है वह x y का वैल्यू दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ x और ये हुआ y, यानी कि x का वैल्यू हुआ 4, y का वैल्यू हुआ k। आप इस समीकरण में रखिए, निकालिए। ठीक है, यानी कि 2 × x का वैल्यू कितना है 4 माइनस 3 गुना ये क्या है k बराबर है 2। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए तो यह होगा 8, यह होगा -3k बराबर है 2। इसको इधर और इस माइनस को उधर, यानी कि 8 में से 2 जाएगा और यह हो जाएगा 3k, यह होगा 6
अब बट्टा 3 बराबर हो जाएगा k, इसको काटेंगे 2 बराबर आया k का वैल्यू कितना आया 2, और इस सवाल का आंसर कितना है, ये 2 था। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये 2 तो हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल फिर से है, तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका 8 नंबर क्या है, 2x प्लस वाई अब बराबर है 2x माइनस वाई बराबर है √8। तो y का मान, तो y का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देख लीजिए 1/2, ऑप्शन बी में आपका है 3/2, ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन डी में है NOT। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, यह इतना बराबर इतना बराबर इतना, इसका मतलब है इसके बराबर भी √8 और इसके बराबर भी √8 दिया गया। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका मतलब लिखिए 2x प्लस वाई बराबर में √8, फिर 2x माइनस वाई बराबर में √8 लिख दिए। आपको निकालना y का वैल्यू, तो x को कटाना पड़ेगा। देखिए अभी 2x इसको हम घटा लेते, ये घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये घट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट गया है, ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2y, यह हो जाएगा 0, तो y बराबर कितना आ गया 0। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।